नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। मैं नीतीश मिश्रा हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष बीएड 33 सेमेस्टर इतिहास शिक्षण के इकाई 2 में जो हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं कि शिक्षण विधियाँ और उनको प्रभावित करने वाले जो घटक थे, इनका अध्ययन करने के बाद आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण विधियाँ जो हैं वह कौन कौन सी हैं और हमें इतिहास शिक्षण में कौन कौन से शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिखा हुआ भी है कि इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियाँ। तो विभिन्न विधियों में सबसे पहले बात करेंगे कि विधियाँ हैं क्या। तो इनके बारे में मैंने थोड़ा संक्षिप्त लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। देखिए, विधियाँ हैं क्या। पाठ्य वस्तु जिस प्रकार की होगी शिक्षण विधि भी क्या होती है, उसी के अनुरूप होती है। ठीक, उसी प्रकार की होती है। जिस प्रकार की क्या होती है, पाठ्य वस्तु होती है, उसी प्रकार के शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। अब अगर कोई चीज़ प्रयोग के माध्यम से समझाने वाली है, मान लीजिए विज्ञान में, हम बस कहानी सुनाएंगे तो समझ में आएगा? कभी नहीं समझ आएगा। जैसे इसी में बात कर दूं, एक लड़का आता था मेरे यहाँ पढ़ने के लिए कोचिंग में, तो वह थोड़ा कमज़ोर मानसिक स्थिति का था। वह उसका जो बेस भी था वह भी बहुत कमज़ोर था। तो मैं जब उसे पढ़ाना शुरू किया कक्षा 10 का विज्ञान, तो मैंने बस पहले दिन उसे परखना चाहा कि वह क्या सोचता है, क्या समझता है। तो मैंने उसे यही कहा कि जो भी रासायनिक उसमें जो अभिक्रिया थी, मैंने वो किताब लिखा था उसी को बस पढ़ दिया और कहा कि देखो ऐसे करने पर ऐसा होता है। समझ में आया? उसने कहा हाँ सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अपना अच्छा, फिर आगे थी अभिक्रिया, उसको मैंने बताया तो वो कह रहा कि हाँ सर अच्छे समझ में आ गई। तो मैं अपने मन में समझ रहा था कि बिना रिएक्शन बोर्ड पे हम छुए नहीं, यानी कागज छुए नहीं, ठीक, मार्कर छुए नहीं, एक अक्षर लिखे नहीं, जो किताब में लिखा हुआ है उसी को बस मैंने पढ़ दिया, तो क्या उसको समझ में आ गया होगा? कभी नहीं समझ आ होगा। उसने बस झूठ में हाँ मिला दिया। अब डर रहा हो या फिर उसके आत्मसम्मान की भावना को ठेस न पहुँचे, इसलिए उसने कहा हो, जो भी वजह रही हो, लेकिन उसने कहा हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन मैं समझ रहा था कि ये जो पाठ्यवस्तु है विज्ञान की, यह व्याख्यान विधि के द्वारा संभव नहीं है। जब तक हम व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग न करें, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग न करें, तब तक ये पढ़ाना संभव नहीं है। ठीक वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। तो वही कह रहा है कि पाठ्य वस्तु जिस प्रकार की होगी शिक्षण विधि उसी प्रकार की होती है। वैसे कहते हैं ना कि मेहमान जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार का व्यंजन बनता हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप जाएंगे तो आपको पानी पीने के लिए बिस्कुट मिल जाएगा। अगर वहीं पे ससुर जी आ गए या फिर जीजा जी आ गए तो मिठाई आ जाएगी। तो वही जिस तरह के मेहमान होते हैं उस तरह से स्वागत होता है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए, पाठ्य वस्तु जिस प्रकार की होगी शिक्षण विधि उसी प्रकार की होगी। समझ में आ गया होगा। दूसरे शब्दों में अगर इसी बात को कहें तो पाठ्य वस्तु का सही तरीके से प्रस्तुतीकरण करना ही शिक्षण विधि है। यानी पाठ्य वस्तु जिस प्रकार की है उसको सही ढंग से बच्चों के समझ प्रस्तुत करना, जिससे कि उस चीज़ को समझ सके, अधिगम कर सके, यही क्या है, असली शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि का यही अर्थ है कि पाठ्य वस्तु को सही ढंग से जो प्रस्तुत कर दे वह शिक्षण विधि कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, बात करेंगे शिक्षण विधियां शिक्षक का मार्गदर्शन भी करती हैं। शिक्षण विधियां क्या करती हैं? शिक्षक का मार्गदर्शन भी करती हैं या शिक्षक की सहयोगी होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिससे शिक्षक का जब मार्गदर्शन करती है तो मार्गदर्शन करने से मतलब यह है कि शिक्षक का जब शिक्षण विधियां मार्गदर्शन करती हैं तो वह शिक्षक जो होता है अपने शिक्षण को प्रभावी बना करके जो उसका छात्र होता है उसको इस तरीके से शिक्षा प्रदान करता है कि उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो सके, उसके व्यवहार में उन्नतर, ठीक है, यानी कि हमेशा वांछित दिशा में परिवर्तन होता है। यह शिक्षक का प्रयास होता है और वह अपने इस प्रयास में सफल भी होता है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग के द्वारा। आगे हम बात करेंगे। देखिए, हर विषय की अपनी अलग अलग शिक्षण विधियां होती हैं। सब थोड़ा सा आनंद सर का दीजिएगा मुझे तो खोल करके। ठीक है, तो देखिए हर शिक्षण की अलग अलग शिक्षण विधियां होती हैं। ठीक, हर पाठ जो है, जैसे कोई पाठ कविता का है,
कोई पार्ट हिंदी में अगर बात करें या विज्ञान बात करें, कोई पार्ट प्रयोग वाला है, ठीक, कोई पार्ट बाहर जो भ्रमण विधि होती है उससे संबंधित है। तो कई सारी शिक्षण विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन सी, इतिहास शिक्षण पढ़ रहे हैं। तो इतिहास शिक्षण में कौन कौन सी शिक्षण विधियां आती हैं जो कि बहुत प्रभावी होती हैं, उसी की चर्चा मैं अब करूँगा। देखिए लिखा हुआ भी है कि प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। प्रमुख शिक्षण विधियां यानी कि शिक्षण विधियां कितनी है, देखिए 4 इधर है और 4 इधर है। ये 8 शिक्षण विधियां जो हैं यह आपके इतिहास शिक्षण की ही शिक्षण विधियां हैं। यानी अगर हमें इतिहास शिक्षण करना है तो हमें इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा। अब आगे की क्लास में मैं इन्हीं पे विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आनंद सर ने यहाँ पर इन सभी शिक्षण विधियों में से एक शिक्षण विधि है समस्या समाधान विधि। यह विधि आनंद सर ने अपने क्लास में पढ़ा दी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि विज्ञान शिक्षण की भी कुछ शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे कि है व्याख्यान विधि, ठीक है, और व्याख्यान विधि बाद वहाँ पे है प्रदर्शन विधि, वहाँ पे अलग हो जाता है। यह व्याख्यान अलग हो जाएगा और ये जो प्रदर्शन है ये भी अलग हो जाएगा। तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि ये विज्ञान में भी है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, अगर आनंद सर ने पढ़ाया होगा तो इसे भी हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो व्याख्यान विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, इसे भी आनंद सर ने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक। आज जब प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। सब चेक कर लीजिए आनंद सर ने पढ़ाया है क्या, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ठीक है, देख लीजिए। तो मैं इसे भी हटा दूंगा अभी यहाँ पे। तो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, यहाँ तो मेरी जानकारी है कि आनंद सर ने इसे भी पढ़ाया हुआ है। जब आप साइंस टीचिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि वहाँ पे मिल जाएगी। नहीं मिली होगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जहाँ तक पूरा लग रहा है कि उन्होंने पढ़ाया हुआ है, अभी चेक किया जाता है, ठीक। तो बाकी ये कथा वाचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, योजना विधि, परिचर्चा विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इन सभी विधियों के बारे में अब आगे क्लास चलेगी, विधिवत क्लास चलेगी। और इस समय मैं आप सभी को बता दूं कि इतिहास शिक्षण और अंग्रेजी शिक्षण ही चलेगा। और जब ये इतिहास शिक्षण आपका इसी के बाद यूनिट 2 समाप्त कर दिया जाएगा और यूनिट 3 में सिर्फ आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, ये जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जरूर आता है, ठीक है, हमेशा आता है। कक्षा 8 के लिए एक इतिहास शिक्षण का पाठ्य योजना बनाइए। तो मैं आपको पाठ्य योजना कैसे बनानी है, एक पाठ्य योजना बनाई हुई है, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि आपकी क्लास जो है ये कितनी शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण विधियाँ 8 हैं, जिनमें कि 2 मुझे लग रहा है समाप्ति हो जाएंगी, तो 6 हैं। 6 शिक्षण विधियाँ हैं और 6 क्लास होगी। 6 क्लास के बाद आपका ये यूनिट 2 समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और रह गई आपके इतिहास शिक्षण में यूनिट 4 की बात, तो यूनिट 4 भी आपका संभवतः उसमें 1 या 2 क्लास चलेंगी, उसके बाद वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। कारण ये है कि जो आपके इतिहास शिक्षण की यूनिट 4 में है वही चीज़ आपके हिंदी शिक्षण के यूनिट 4 में है। तो हिंदी में जो आपने पढ़ लिया है उसको दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इतिहास शिक्षण हो, चाहे अर्थशास्त्र शिक्षण हो, चाहे नागरिक शास्त्र शिक्षण हो, चाहे भूगोल शिक्षण हो, सब में जो यूनिट 4 है वह कॉमन है, सबका एक ही है। हिंदी शिक्षण में भी यूनिट 4 जो है वह एक ही है। तो यूनिट 4 पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ यूनिट 3 तक ही क्लास चलेगी, ठीक है। और रह गई बात यहाँ पे, देखिए आनंद सर ने पढ़ाया हुआ है व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। तो व्याख्यान विधि प्रदर्शन विधि इसमें अलग अलग है नहीं। उसके बाद यहाँ पे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, मैंने कहा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि आनंद सर ने पढ़ा दिया है, ठीक है। और बाकी तो विज्ञान शिक्षण विधियाँ हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। तो ये 2 विधि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और समस्या समाधान विधि, ठीक। और बाकी विधियों के लिए आप अगले क्लास से तैयार हो जाइएगा। और आज की क्लास में मैं आपको इन दोनों का लिंक दे दे रहा हूं, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और समस्या समाधान विधि। इन दोनों का लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जा करके इसको अटेंड कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद सर ने समझाया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।